के लिए जो रॉड्रिग्यूज का फार्मूला होता है वो क्या होता है? फार्मूला ये है कि टू प्रूव दैट एच एन एक्स इज इक्वल टू -1 की पावर एन ई टू द पावर एक्स स्क्वायर एन टाइम डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स ई टू द पावर -x स्क्वायर। ओके, हमारे पास फार्मूला होता है वी नो दैट, जरा समझने की कोशिश करना भाई, वी नो दैट ई की पावर 2xt माइनस के टी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, समीशन एन इज इक्वल टू 0 से लेके इन्फिनिटी तक एच एन एक्स अपॉन फैक्टोरियल एन गुणा टी की पावर एन। क्लियर, यही होता है ना। पहले इसको देखो आप, लेफ्ट हैंड साइड को देखो आप, ई की पावर 2xt माइनस टी स्क्वायर, इसको जो लिखा जा सकता है बेटा, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टी का कंप्लीट स्क्वायर, एक्स माइनस टी का कंप्लीट स्क्वायर। आप कहोगे कैसे, मैं खोल करके दिखा रहा हूँ। बराबर ये लिखा जाएगा ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर तो है ही, जब मैं इसका स्क्वायर खोलूँगा कितना निकलेगा भाई, पहले वाला स्टेप निकलेगा एक्स स्क्वायर, फिर निकलेगा प्लस के टी स्क्वायर माइनस के 2xt, यही निकलेगा ना। इसको जब मैं हल करूँगा यहाँ से, ये निकल कर के आएगा ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर तो ये बनेगा माइनस के एक्स स्क्वायर, ये बनेगा माइनस के टी स्क्वायर, ये बनेगा, और प्लस के कितना हो जाएगा 2xt हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बनेगा यहाँ पे ई की पावर बनेगा 2xt बनेगा, ध्यान से देखो आप 2xt और माइनस के टी स्क्वायर बन गया ना। यानी इस वाले स्टेप को मैं डायरेक्टली ये लिख सकता हूँ, मैंने इसको एक्सपेंड करके दिखा दिया, इसका मैंने स्क्वायर खोला और यहाँ से मेरे पास लौट करके वही आ गया, यानी ये क्वांटिटी इसके बराबर हो चुकी है। ओके, तो अब आगे की तरफ चलते हैं। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को क्या लिख सकता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड बनी ई की पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टी का कंप्लीट स्क्वायर, एक्स माइनस टी का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इधर देखो बेटा आप, अगर मैं इधर से जो है ये देखो आप, ये वाला तो लिखा गया, इसका समीशन खोलने की कोशिश करता हूँ। मैंने यहाँ से इसका समीशन खोलने की कोशिश करी। ओके, तो पहले वाला स्टेप क्या लिखा जाएगा, पहले वाला स्टेप होगा मेरे पास h0 x बटे फैक्टोरियल 0, और ये हो जाएगा t की पावर 0 प्लस ये होगा h1x बटे फैक्टोरियल 1 t एंड सो ऑन। अगले वाला स्टेप कितना होगा भाई, एच एन एक्स बटे फैक्टोरियल n t की पावर n होगा, प्लस एक स्टेप और लिख लो एच एन प्लस 1 होगा, और फैक्टोरियल n प्लस 1 होगा, और t की पावर कितना होगा n प्लस 1 हो जाएगा। ओके, अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं पार्शली डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, पार्शली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, इस इक्वेशन को। ओके, और कितने टाइम तक डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, n टाइम। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड जो बनेगी n टाइम डिफरेंशिएशन जो मैं करूँगा, इधर तो बन जाएगा डेल ओवर डेल एक्स एन। ओके, और यहाँ आ जाएगा ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टी का कंप्लीट स्क्वायर। ओके, नो प्रॉब्लम। बराबर देखो आप, ये तो पहले वाला स्टेप तो 0 हो गया, दूसरे वाले स्टेप को ये भी 0 हो गया, तीसरे वाले स्टेप को ये देखो बेटा, तीसरे वाला स्टेप भी 0 होगा। जब मैं इसकी बात करूंगा, जरा इसको एन टाइम डिफरेंशिएशन करो, टी की पावर एन का एन टाइम डिफरेंशिएशन करो, आप जरा समझने की कोशिश करना इस चीज़ को। देखो आपको बताता हूँ क्या निकल करके आएगा, डी ओवर डी टी टी की पावर एन, एन टाइम डिफरेंशिएशन, पहली बार डिफरेंशिएशन करूँगा कितना निकलेगा, एन इंटू टी की पावर एन माइनस 1 निकलेगा, दोबारा डिफरेंशिएशन करूँगा एन इंटू एन माइनस 1 टी की पावर एन माइनस 1 निकलेगा, और जब मैं एन टाइम इसको डिफरेंशिएट करूँगा ये बनेगा एन इंटू एन माइनस 1 बनेगा, एन माइनस के 2 बनेगा, एन टाइम डिफरेंशिएशन है एंड सो ऑन, टी की पावर कितना हो जाएगा 0, आपके सामने है ना, क्लियर। और ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन एन माइनस 1, ये तो हो जाएगा फैक्टोरियल एन नहीं बन जाएगा ये, और टी की पावर कितना 0 नहीं बन जाएगा, टी की पावर 0 की वैल्यू 1 नहीं बन जाएगी। ओके, तो
प्लस यहाँ कितना बन जाएगा, यहाँ बनेगा एच एन, तो ये बनेगा एच एन बटे फैक्टोरियल एन गुणा ये बनेगा फैक्टोरियल एन, और टी की पावर कितनी बनेगी, 0 बन गया ना 0। आगे की तरफ चलते हैं, मैं थोड़ा सा इसको इरेज करता हूँ यहाँ से, जो मैंने आपको समझाया ये किस तरीके से बना। ओके, अगले वाला स्टेप और देख लेते हैं। ये बनने के बाद जब मैं अगले वाले स्टेप को डिफरेंशिएट करूँगा, अगले वाले स्टेप को मैंने डिफरेंशिएट करा इसी तरीके से। ओके, तो प्लस प्लस अगले वाला स्टेप आया एच एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 का फैक्टोरियल। ओके, गुणा यहाँ में जब मैं एन टाइम तक डिफरेंशिएट करूँगा, ओके, ये इसी तरीके से बनेगा, एन प्लस के 1 बनेगा, और उससे अगले वाले स्टेप के अंदर जो है ना, देखो आप टी की पावर एन प्लस 1 आया, फिर यहाँ एन बनेगा, फिर एन माइनस 1 बनेगा, एंड सो ऑन बनते बनते लास्ट में एक टी भी बचेगा। क्लियर। अब जैसे ही टी बचा, मैं इस इक्वेशन के अंदर मैं कह रहा हूँ पुटिंग t इज इक्वल टू 0 इन दिस इक्वेशन। मैंने क्या पुट करा, इस इक्वेशन के अंदर t इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया। तो t इज इक्वल टू 0 पुट करने का मतलब ये बना मेरे पास डेल n ओवर डेल एक्स एन, यहाँ बन रहा था e की पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टी का कंप्लीट स्क्वायर। इसके अंदर मेरे को t इज इक्वल टू कितना पुट करना है, 0 पुट करना है। मैंने नीचे लिख दिया t इज इक्वल टू 0 पुट करना है। अब देखो बेटा, t इज इक्वल टू 0 पुट करते ही एक स्टेप तो खत्म, यहाँ से फैक्टोरियल एन ये बिल्कुल खत्म। यहाँ कितना बचा, h की पावर n बचा। भाई यहाँ तो वन टाइम डिफरेंशिएशन है, मैं तो n टाइम डिफरेंशिएशन करता हूँ, वन टाइम डिफरेंशिएशन पे 0 हो जाएगा, ये स्टेप भी 0 हो जाएगा, सारे स्टेप भी 0 हो जाएंगे, एक स्टेप ये बचेगा, ये t इज इक्वल टू 0 रख करके 0 हो गया। सिर्फ कितना बचा, एच एन एक्स बच गया। कितना बचा भाई, बराबर बचा एच एन एक्स बच गया ना। अब जरा इसको डिफरेंशिएट करके देखो आप। ओके, इसको जरा समझने की कोशिश करना, डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू एन टाइम डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ। मेरे पास फार्मूला होता है, सिंपल फार्मूला ये होता है बेटा। ओके, इसको मैंने क्या लिखा भाई, सॉरी एक जरा सी मैंने छोटी सी मिस्टेक कर दी है इधर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहा हूँ मैं। ओके, और यहाँ मैंने गलती से ये एक्स लिख दिया है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी चल रहा है बेटा ये। ओके, वरना बहुत बड़ी गलती हो जाती। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, यहाँ देखो आप, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी किया है मैंने, ये डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। अब इसको देखो बेटा, भाई e की पावर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहा हूँ, पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, ये तो कांस्टेंट टर्म है, ये तो एज इट इज निकल करके आएगी, ये तो निकल जाएगा e की पावर एक्स स्क्वायर, और अंदर बनेगा डेल n ओवर डेल t की पावर n e टू द पावर माइनस एक्स माइनस टी का कंप्लीट स्क्वायर, यही बनेगा ना। क्लियर है ना। और t इज इक्वल टू कितना बनेगा, 0, और इधर बनेगा बराबर एच एन एक्स। देखो बेटा, आप इसको कितनी भी बार डिफरेंशिएशन कर लो, कुछ भी कर लो, एक बार डिफरेंशिएट करो, 2 बार डिफरेंशिएट करो, 3 बार डिफरेंशिएट करो, मैं सिंपल फार्मूला बता रहा हूँ क्या होता है। ओके, सिंपल फार्मूला बेटा ये होता है इसका, जरा समझने की कोशिश करना, डेल एन ओवर डेल टी यानी टी टाइम डिफरेंशिएशन एफ ऑफ, अगर आपके पास एक्स माइनस टी है, यानी आपका जो फंक्शन है वो एक्स माइनस टी का फंक्शन है, ये बराबर होता है -1 की पावर n होता है। ओके, डेल n ओवर डेल टी जो पावर दे रखी है, और एफ ऑफ एक्स माइनस के टी, ये फार्मूला होता है डिफरेंशियल कैलकुलस का बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर से, मैंने ये फार्मूला यहाँ लगा दिया। ओके, इधर क्या बना, e टू द पावर एक्स स्क्वायर तो बन गया ये। ओके, और यहाँ बना कितना, -1 की पावर n फार्मूला लगाते ही, और डेल n ओवर डेल कितना एक्स n, एक मिनट रुको, जरा सी गलती कर दी है मैंने। ओके, जरा सी मिस्टेक कर दी है, वरना गड़बड़ हो जाएगा। मैं इसको यहाँ से यही मिस्टेक की है मैंने, रुको दिया, ये मिस्टेक कर दी है मैंने, सॉरी। फार्मूला ये होता है डेल ओवर डेल टी एफ ऑफ एक्स माइनस टी इज इक्वल टू, यहाँ जो होता है बेटा ये एक्स के अंदर कन्वर्ट होता है, वरना प्रॉब्लम आ जाएगी, ये मैंने फिर मिस्टेक कर दी है। अगर एक्स और टी के अंदर फंक्शन है, ये होता है फार्मूले में
यहाँ x होता है। ओके, यानी अगर x माइनस टी का फंक्शन है और डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t कर रहा हूँ n टाइम, तो ये जो t की पावर n है ये किसके अंदर कन्वर्ट होता है, ये x की पावर n के अंदर कन्वर्ट होता है। ओके, दिस इज द फार्मूला। ये t की पावर n कन्वर्ट होता है किसके अंदर, x की पावर n के अंदर। BSc फर्स्ट ईयर डिफरेंशियल कैलकुलस देखना, दिस इज फॉर्मूला, आपको पता लग जाएगा। BSc फर्स्ट ईयर डिफरेंशियल कैलकुलस पूरा रेफरेंस दे दिया है। तो इधर जो बनेगा बेटा लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा e की पावर एक्स स्क्वायर, तो ये बना हुआ है ही। ओके, और ये यहाँ बन जाएगा -1 की पावर कितना बनेगा, n बनेगा। और ये देखो बेटा ये जो t है ना ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ये x के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये किसके अंदर कन्वर्ट हुआ, डेल n ओवर डेल एक्स एन कन्वर्ट हो गया ना। और e की पावर कितना है, e की पावर है माइनस एक्स माइनस टी का स्क्वायर, e की पावर है माइनस एक्स माइनस टी का कंप्लीट स्क्वायर है। और t इज इक्वल टू कितना रखना है, 0 पुट करना है, इधर है एच एन एक्स, यही है ना। अब जब t इज इक्वल टू 0 पुट करने के तो खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो खत्म हो चुका, t इज इक्वल टू 0 पुट करते ही कितना निकल कर गया, e की पावर एक्स स्क्वायर, तो ये बचा। और यहाँ कितना बचा, -1 की पावर n, ये बचा। और ये कितना बचा भाई, डेल n ओवर डेल एक्स एन, ये बचा। e की पावर माइनस, ये तो 0 हो गया, ये एक्स स्क्वायर बचा, बराबर कितना आया, एच एन एक्स आ गया ना। यही तो प्रूफ करना था आपको भाई, क्लियर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो बराबर करके, यानी इसको लिख सकते हो आप एच एन एक्स इज इक्वल टू -1 की पावर n, तो ये हो गया, क्लियर है ना। e की पावर एक्स स्क्वायर ये बन गया, और ये हो गया डेल ओवर डेल एक्स एन टाइम डिफरेंशिएशन, और e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। यही आपका रिजल्ट था। आपका कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन को डालिए, आई विल हेल्प यू। ओके, बाय।